सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। दामाद बहुत चालू होता है। जब उसके घर में खाना अच्छा नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुंच जाता है मुर्गा खाने के लिए। तो दामाद सास बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि एक दिन खिलाएंगे बार बार खाने के लिए आएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। जैसे ही दामाद घर पे आया खिचड़ी पका करके दी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है, मुझको कैदी समझ करके रखा है। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह, समझ में आ गया ये मुर्गा बचाने की प्लानिंग है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद भी बड़ा होशियार था। उसने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दे दिया लेकिन रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो ला करके दे दो। और बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, बखील थी। घी को कोठी में छुपा करके रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था और सारे लोग उसको इनाम में 10 रुपया ही दे रहे थे, 10 रुपया से ऊपर नहीं दे रहे थे। तो खिसिया करके कहा कि आप लोग भी कितने बड़े कंजर कंजूस लोग हैं, 10 रुपया से आप लोग ज्यादा नहीं देते थे। एक बूढ़ा खड़ा हो गया 100 का नोट लेकर के, हाजी साहब खड़े हो गए। तो शायर बड़ा खुश हुआ कि आपने इज्जत आबरू बचा लिया। इतने सारे 10 टकिया में 100 का नोट लेकर के आपने इज्जत आबरू बचा लिया। तो शायर साहब शेर पढ़ने लगे, वो हाजी साहब खड़े हैं। तो हाजी साहब ने कहा, शायर ने कहा कि हाजी साहब आप तो पैसा दे चुके हैं, क्यों खड़े? कहा कि इसलिए खड़ा हूं कि 90 रुपए वापिस लेना है। मैं बोलते बोलते एक बहुत बड़ा शेखी बघार, कंजूस कंजर, एक पैसा किसी को नहीं देता था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन बार बार दूसरे की जबान अपनी तारीफ सुनता था। तो बोलते बोलते बोलने लगा कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो एक चमचा खड़ा हुआ और मक्खन मारने लगा। क्या हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। समझ गया कि मक्खन मार रहा है, पुली पालिश मार रहा है, ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा। कहा ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कि मुझे चकमा नहीं दे सकते, मजमा जलसा सुन रहा, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ, इन लोगों का इनकी हथेली घिस गई है। एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। जब दामाद ने कहा कि अम्मा घी तो ला करके दे दो, तो अब बुढ़िया ने खिसिया करके कोठी से घी निकाला और गुस्से में जो खोला ढक्कन को, तो सारा घी दामाद की प्लेट में गिर गया। बुढ़िया को बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत किया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा, दिमाग लगा कि अकेले खाने नहीं देंगे। तो दामाद से कहती है कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह। अब दामाद सोचता कि बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है, कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो। तो बुढ़िया ने देखा प्लेट में कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है।